हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों का मैथ का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मिश्र संक्रियाएं से भाग योग तथा बॉडमास दो नियम के अंतर्गत हम लोगों ने क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया, सीखा, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अभ्यास भी किए होंगे। आज दशमलव टॉपिक से सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी दशमलव संख्या का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। 4.15 संख्या का प्लेस वैल्यू हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जानें कि दशमलव के बाद की संख्याओं को इकट्ठा नहीं पढ़ते, अर्थात 4.15 नहीं कहा जाता है। यह पढ़ने का तरीका गलत है। इसको कहते हैं 4.15। और इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो दशमलव की जो इधर संख्या है ये इकाई संख्या है। दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है ये 10वां भाग हो जाता है, और इसके बाद जो संख्या आएगी ये 100वां अंश कहलाता है। तो इसको हम चार्ट बना करके इकाई के स्थान पर 4 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर दशमलव लिखेंगे, और 10वां स्थान लिखा है वहाँ पर 1 लिखेंगे, और 100वें के स्थान पर 5 लिखेंगे। ये तो हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। अगर हमें यही एक्सपेंडेड फॉर्म अर्थात विस्तारित रूप में लिखने को कहा जाए तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। 4 जमा 1/10 जमा 5/100। इसका मतलब यह है कि दशमलव के बाद वाली संख्या के नीचे हम बटे 10 करके लिख देते हैं, और उसके बाद वाली संख्या के नीचे बटे 100 कर लिख देते हैं। तो 4.15 का ये स्थानीय मान चार्ट है और यह विस्तारित रूप है, लिखा गया है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 315.982 315.982। अब देखिए इसमें इकाई संख्या 5, इकाई के नीचे 5 आ गया। दहाई 1, सैकड़ा 3, दशमलव के स्थान पर दशमलव लिखा गया। 9 10वें स्थान पे है, 8 100वें स्थान पर है, और 2 1000वें स्थान पर है। ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे बनेगा। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे, विस्तारित रूप देखेंगे तो सबसे पहले 300 जमा 10 जमा 5 जमा 9/10, क्योंकि यह जो है 10वें स्थान पर है, जमा 8/100 और 2/1000, 1000वां भाग। तो हम समझ गए हैं कि दशमलव के पहले वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्रमशः इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में लिखी जाएंगी। दशमलव के बाद वाली संख्या 10वां, 100वां और 1000वां के रूप में लिखा जाता है। अगली सवाल है 3.25। 3 हमारा क्या है? दशमलव के पहले है, और यह संख्या क्या कहलाती है? इकाई। तो इसको हम इकाई के नीचे लिखेंगे 3। उसके बाद दशमलव, फिर हमारा आता है भाग 10वां,
फिर आता है 100वां, 10वें पे 2 और 100वें पर 5। इसका हम विस्तारित रूप देखते हैं। बनेगा क्या? 3 धन 2/10 धन 5/100। अगर हम इन सबको जोड़ना चाहें या फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो ये बनेगा क्या? 3/1 कर लेते हैं और इन सब का हम लासा टाइप कर लेते हैं तो ये आता है 100, 100 में 100, 300 हो गया ये। 10 दहम 100, 2 दूना 20 हो गया। 100 एकम 100, 5 और इसको जोड़ते हैं तो ये बनेगा क्या? 325/100। ये हमारा कैसे आ गया? फ्रैक्शन के रूप में आ गया, इसका जो है विस्तारित रूप। अब हम आपको एक अभ्यास प्रश्न देते हैं, इसको आप लोग स्वयं से करके देखिए कि आपको कहाँ तक समझ में आ गया है। दशमलव संख्या को आरोही क्रम में सजाना, ये हमारा अगला टॉपिक है और इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम संख्याओं का मान निकाल करके इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे 0.7 है, दशमलव के स्थान पर हम 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लिखेंगे। ये हमारा दशमलव खत्म हो गया। ऐसे इसमें करेंगे, दशमलव के स्थान पर 1, 2 अंक है तो 2 जीरो, दशमलव खत्म हो गया। फिर दशमलव के स्थान पर 1, 2 संख्या है, खत्म हो गया। फिर दशमलव के स्थान पर 1, 2 संख्या है, खत्म हो गया। अब देखते हैं कि सब संख्याओं का लगभग हर 100 आ रहा है, इसका कम है तो इसको हम यहाँ गुणा, 10 से यहाँ गुणा, हो क्या गया? 70/100, 34/100, 45/100 और 2/100। अब सभी संख्याओं के हर बराबर हो गए हैं। अब इसमें देखते हैं जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा। तो 2/100, इसका अंश 2 है तो इसका मतलब कि ये सबसे छोटा है। तो इस संख्या का जो मान है 0.02 छोटी है। किससे छोटी है? अब इन तीनों में देखते हैं कि सबसे छोटी कौन है। ये संख्या छोटी है तो इसका मान आ जाएगा 0.34। फिर अभी ये संख्या खत्म, ये संख्या खत्म। अब इन दो संख्याओं में देखते हैं कौन संख्या छोटी है। ये संख्या छोटी है, इसका मान आ जाता है 0.45। फिर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या जो बच रही है हमारी, वो कौन संख्या है? 0.7। ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम। आरोही क्रम का उल्टा ही अवरोही क्रम है, अर्थात बड़ी संख्या सबसे पहले, अवरोही क्रम में, फिर उससे छोटी, फिर उस संख्या से छोटी, अंत में सबसे छोटी संख्या। ये हमारा आरोही क्रम हो गया और ये हमारा अवरोही क्रम हो गया, दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने का। हम आपको एक अभ्यास सवाल देते हैं, आप लोग करिएगा। 7, 8, 0.9,
.25 .73 को आरोही तथा अवरोही क्रम में सजाओ। आपको अगले वीडियो में दशमलव से संबंधित और अन्य नियमों के बारे में चर्चा किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।